ब्रह्मांड कितना बड़ा और विशाल है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ एक कमरे में बैठकर कभी नहीं लगा सकते। ब्रह्मांड में एक साथ करोड़ों तरह के नियम काम कर रहे हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। पेड़ों का उगना, ग्रेविटी का होना, अनगिनत तारे और प्लैनेट्स का होना, यह सब एक साथ कैसे मुमकिन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे महान व्यक्तित्व यह मानते थे कि कोई ना कोई सुपर पावर है या कोई अदृश्य शक्ति है जो हमसे ऊपर है और इस पूरे संसार को चला रही है। हर नियम इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक इंसान पर और क्रिएचर्स पे समान रूप से लागू होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ऐसे ही एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण नियम को आज हम इस छोटे से वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं, जिसे जानते तो हम सब हैं लेकिन इसका यूज अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं और इसका यूज करना सिर्फ 2% लोगों को ही आता है। हम उस नियम की बात करने वाले हैं जिसका उल्लेख लगभग हर धर्म में हुआ है। इसका उल्लेख हमें महाभारत तथा रामचरितमानस में देखने को मिलता है। ये सटीकता के साथ काम करता है और यह लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे चाहकर भी आप नहीं ठुकरा सकते। और इस लॉ की शुरुआत होती है हमारे अंदर मौजूद ब्रह्मांड से, हमारे अंदर मौजूद ब्रेन से। अगर एक बार आप इस लॉ को समझना तथा ब्रेन को समझना शुरू कर दें, तो आप अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं। इस नियम को समय समय पर अलग अलग बुक्स में बताया गया है। हमें पता चलता है कि हमारा ब्रेन हमारे अंदर मौजूद एक ब्रह्मांड है, जिसका साइज तो छोटा है लेकिन इसकी गहराई किसी समुद्र से भी ज्यादा गहरी है। मानव सभ्यता का विकास सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर मौजूद ईश्वर से, हमारे अंदर मौजूद ब्रेन के वजह से ही हो पाया है। क्या आपकी जो ने कभी सोचा था कि एक समय आएगा जब इंसान आसमान में उड़ पाएगा तथा एक कमरे में बैठने के बावजूद वह 100 और 1000 किलोमीटर दूर तक लोगों से जुड़ पाएगा? यह सब उपकरण आज हकीकत हैं, लेकिन पहले दिमाग में आने वाला एक छोटा सा विचार था, जिस पे अमल कर इस चीजों को हकीकत में लाया गया है। आज मानव सभ्यता का विकास इतना हो गया है कि हम आसानी से चंद्रमा पर जा सकते हैं। हमने कुदरतों के नियम को इतनी गहराई से समझा है कि हम हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हैं। दिमाग असल में सिर्फ एक मिट्टी है, जिसमें आप जिस प्रकार का बीज बोते हैं वैसे ही आपका फल मिलता है। यदि आप सारा दिन मोबाइल में हॉरर वीडियोस देखते हैं, तब आप रात में डर का अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्योंकि आपने अपने दिमाग में डर के बीज को बो दिया है। इसके लिए ऐसे विचार आना, डर लगना और ऐसे ख्याल आना स्वाभाविक है। यदि आप सचमुच में अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी हकीकत को बदलना चाहते हैं और अपनी पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आपके अंदर मौजूद परमात्मा को बदलना होगा, यानी आपके मस्तिष्क को बदलना होगा। ऐसा माना जाता है कि परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार इस मानव जाति का मस्तिष्क है, जिससे हम पूरी दुनिया पर विजय पा सकते हैं। यह विजय पाने के साथ साथ हमें मिट्टी में मिलाने का भी सामर्थ्य रखता है, अगर हम इसके शिकार हो जाते हैं तब, यानी हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब। यदि आप अपने मस्तिष्क को बदलने का प्रयास करते हैं तो 1 महीने में आप चेंजेस को देखेंगे। मस्तिष्क की शक्ति का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई बार मरीज का फेक ऑपरेशन करके उनकी समस्या को जड़ से ठीक किया गया है, जिसमें खुद हड्डियों का जुड़ना भी शामिल है। कई बार नकली शक्कर से बनी गोली खाने के बाद भी लोगों की लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है और इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। दवा में या ऑपरेशन में कोई भी जादू नहीं था, कोई भी बल नहीं था, लेकिन आपके मस्तिष्क में बल था। एक फॉर्मूला याद रखिए, बिलीफ प्लस थॉट इज इक्वल्स टू पावर, यानी भरोसा और विचार जब साथ में मिलते हैं तो एक नई शक्ति और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो बहुत प्रबल होता है और वह हर एक अद्भुत चीज का निर्माण कर सकता है। दिमाग की शक्ति ही ब्रह्मांड के जटिल नियमों में से एक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइबर्स का टारगेट 1K का है, तो फटाफट से कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।